ठीक है? Yes, sir. Okay, so conservation of momentum. Suppose two objects, balls A and B, say, of masses ma and mb, are traveling in the same direction along a straight line at different velocity, ua and ub respectively, and there is no other external unbalanced forces acting on them. Okay, let ua greater than or equal to. ओके, तो ये क्या बोल रहा है? ये पेज नंबर 10 है ना, और 4 पेज है ना, 4 से 5 कितना पेज है? सर 3.5. ओके, पहले जल्दी से कोर्स खत्म कर देते हैं. ये हो गया T1 स्टेटस से 5 सेकंड पे. ठीक है, 5 सेकंड पे क्या है? एम ए जा रहा है यूए से, एम बी जा रहा है यूबी से. ठीक है, यस सर. 10 सेकंड के बाद, मतलब कि थोड़े समय के बाद, ये दोनों टकरा गए. ठीक है, टकराना ऐसा ही होता है ना. Yes, sir. ठीक है, ये 11 रखो या फिर 10 प्लस सेकंड. ठीक है, देखिए जितने भी सेकंड के लिए टकराया उससे थोड़ा सा आगे. सो Yes. now initially this is the initial setup. This is the setup where collision is taking place. And this is after collision. ठीक है, क्लियर है? तो अभी ये क्या बोलता है कि how it has happened is this.
जब टकरा रहा है तो MA MB पे फोर्स लगाया है, MB पे फोर्स लगाया है F, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, और MB ने MA पे फोर्स लगाया है, तो ये जो फोर्स है ये MB पे लग रहा है, और MB ने MA पे फोर्स लगाया है, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। मैं नोमेनक्लेचर लिख देता हूँ। FBA is ठीक है। अभी जब कॉलिजन हो रहा है इसको थोड़ा सा हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, थोड़ा सा स्टडी करें। थोड़ा खराब ड्राइंग है यार, ठीक है। आप लोगों में से किसी को ड्राइंग बनाने आता है? No, sir. खुशी आपको आता है? No, sir. अंजलि दास? No, sir. नहीं, नहीं आता है ड्राइंग बनाने। सर पेपर पे, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पे नहीं। कॉपी पे आता है बनाने? यस सर। बिल्कुल। और ड्रामा करने आता है किसी को? ड्रामा ड्रामा वगैरह? प्रत्युष दास? No, sir. अरे उस दिन तो कितना अच्छा ड्रामा किए थे आप मैजिशियन का, है 1 2 3 1 2 3 काउंट किए थे, हैं? हेलो, कहाँ गए? Yes, हैं? sir. Yes, sir. कुकिंग कुकिंग किसको किसको अच्छे से आता है? बोलो। मुझे कुकिंग में बहुत मन लगता है, थोड़ा बहुत आता है। ओके ओके। ड्रामा, और आप लोग को ड्रामा नहीं आता है? खुशी, अंजलि? नो सर। नो सर। ये भाई, कुकिंग में आप लोग तीनों क्या क्या बना लेते हो? इसको रिकॉर्डिंग से पहले हटाओ। हाँ बोलो, स्टार्ट कर। हाँ चलो, तो इसका एक स्टडी करते हैं, ठीक है? तो आप लोग रेडी हो स्टडी के लिए, यस और नो? Yes, sir. यस सर। ठीक है, वैसे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा ही, ठीक है? चलिए, सो बी अटेंटिव। ये है ए और ये है बी, ठीक है? मैं केवल बी का डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से देखो।
मैं केवल बी का डायग्राम बना रहा हूँ। तो बी पे देखो क्या है, दोनों का यहाँ पे कॉलिजन हो रहा है, ठीक है, दोनों यहाँ पे टकरा रहे हैं। तो इस पे एक फोर्स लगेगा, दिस इज बी, so this is force on B due to A, clear है? Yes. Yes Yes, or sir. no? Yes, sir. ओके, ठीक है। अच्छे से देखना, दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। सपोज टी टाइम के लिए, या dt, dt हम लोग तो पढ़े हैं, छोटू टी, याद आया? Yes. Yes, sir. ये छोटू टी कितना होता है? 50 सेकेंड, 5 सेकेंड, कितना कितना होता है बोलो प्रत्युष, बोलो कितना रहता है? सर बहुत छोटा, सर जितना कम हो सके उतना। गुड, ठीक है। यस सर। तो ये बहुत छोटा है, ठीक है। तो इस केस में हो सकता है कि 1 सेकंड तक भी रहे, मतलब कि बहुत बहुत छोटा रहता है, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। जैसे कि बैट ने बॉल को मारा, कितने देर तक मारा? बहुत छोटे समय के लिए मारा, ऐसा होता है। सो बहुत छोटा है, ठीक है, dt। तो इस पे जो है, इसका कॉलिजन से पहले इसका वेलोसिटी था ub, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। कॉलिजन के बाद इसका वेलोसिटी हो गया vb, क्लियर है? यस सर। मैं ऐसा लिख सकता हूं, यस और नो? सोच लो, देख लो। Yes, sir. क्लियर है? यस सर। अब मैं ए बना रहा हूं, ए, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। कॉलिजन से पहले था इसका ua, कॉलिजन के बाद था इसका
वी। क्लियर है? Yes, sir. ये है? चलो, क्लियर है? Yes, sir. Sir, DT. ठीक है। क्लियर है? पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, Yes, sir. सब लोग बोलो। Yes, sir. Yes, sir. थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमको क्या बोलता है? क्या बोलता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. और ये भी हम लोगों ने समझा था। ठीक है? Yes. Yes, sir. उस पेयर को हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। यहाँ पे मेरा दो फोर्स है। यस? Yes, sir. Yes, sir. किसको एक्शन मानोगे? चलो इसको हम लोग एक्शन मान लेते हैं। ठीक है? Yes, sir. ये हो जाएगा रिएक्शन। ठीक है?
Yes or no? Yes, sir. Yes or no? इक्वल है और अपोजिट है? Yes, sir. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. बाकी लोग? बाकी लोग? अंजलि, खुशी? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. मैं ये पीपीटी आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है ना? Yes, sir. यही यहाँ पे बोला गया है, ठीक है? अच्छे से देखो, ठीक है? तो बिफोर कॉलिजन यू ए यू बी है,
ए देखो फिगर में देखो 9.14 का ए में बिफोर कॉलिजन यूए यूबी है, जब कॉलिजन हुआ तो दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा एफ ए बी और एफ बी ए। Yes, सर sir. Yes, sir. और उसके बाद फिर आफ्टर कॉलिजन वी ए और वी बी हो गया। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फ्रॉम इक्वेशन 9.1 द मोमेंट टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल ए बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन, ठीक है। The rate of change of Earth's momentum or FAB during the collision will be this. Similarly, this according third law of motion ये रहेगा, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. दिख रहा है? Yes, sir. Since MAUA and MBUB plus M is the total momentum of the two balls A and B before the collision and after we observe total momentum of the two balls remains unchanged or conserved provided no other external force acts. Clear है? Yes, sir. क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. As a result of this Yes, sir. ideal collision experiment, we say that the sum of momenta of the two objects before collision is equal to the sum of momenta after the collision, provided there is no external unbalanced force. वही अगर बाहर से कोई आप फोर्स लगाइएगा तो फिर प्रॉब्लम है, लेकिन जब कॉलिजन हो रहा है और आपस में इंटरेक्शन हो रहा है तब फिर प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. Okay. So this statement can alternatively be given as the total momentum of the two objects is unchanged or conserved by the collision. Clear है? Yes, sir. चलो ये एक्टिविटी में बाद में आएंगे, एग्जांपल में जाते हैं। A bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the required velocity of the pistol? ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सॉल्व करते हैं। 20 ग्राम 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, याद है। क्वेश्चन है कि मेरे पास एक पिस्टल है, बुलेट है, ठीक है। चलो ये 20 ग्राम का है, ये निकलता है 150 मीटर पर सेकेंड से, और 2 kg, ये 2 kg है, ठीक है। तो अभी मुझे बताना है कि इसका वेलोसिटी, रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होगा। क्या होगा रिक्वायर्ड वेलोसिटी किसका? इस गन का, ठीक है। यही क्वेश्चन, हेलो, क्लियर है? Yes, sir. और इसमें देखो क्लियर दिख रहा है कि नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। Yes, sir. बाहर से तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, Yes, sir. तो देयरफॉर इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। Yes, sir. तो अभी जब ये गोली बंदूक के अंदर है तो बंदूक का, ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं बुलेट और गन, ठीक है, बुलेट और गन, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले मास लिख दो दोनों का। मास इसका है 20 ग्राम, इसका है 2 kg। इनिशियल वेलोसिटी बुलेट का है 0, गन का भी 0, यस और नो, जब Yes. दोनों एक साथ हैं। और फाइनल वेलोसिटी, Yes, sir. फाइनल वेलोसिटी है इसका 150 मीटर पर सेकेंड, और गन का नहीं पता, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लिए VG, वेलोसिटी ऑफ गन। तो नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग,
तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। इनिशियल मोमेंटम मेरा क्या हो गया, मास ऑफ बुलेट इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन है 0, mass of bullet into final velocity of bullet plus mass of bullet into mass of gun into final velocity of gun, Yes, sir. 20 ग्राम into 150 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 kg into VG, ये 0 हो जाएगा। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके, क्लियर है? Yes, sir. गर्ल ऑफ मास 40 kg जंप्स विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है, चलो ये वाला करो, ये वाला सब मिलके करो, ठीक है। तो देखने दो तो कहाँ तक बताना है। अच्छे okay. ओ खत्म होने वाला है ना, यही तो है लास्ट Yes, sir. है। गुड गुड गुड, कल भी आप लोगों का क्लास होगा, ठीक है? सर इसी टाइम पे क्या? हाँ मैं टाइम बता दूंगा, मैं टाइम बता दूंगा, टाइम। हम बता देंगे। यस सर। चलो ये वाला करो, 9.7 करो। ठीक है, हम लोगों ने पहले देखा था ये impact is proportional to m is proportional to velocity, ठीक है, ऐसा है। और ये हमें क्लियरली बता रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ, m इंटू v माइनस u, यस और नो? Yes, sir. और Yes, sir. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ठीक है। Yes, तो sir. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जितना आपका मास रहेगा उतना आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी Yes, sir. चेंज, ठीक है। एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि टी अगर बढ़ेगा तो फोर्स मेरा घटेगा, टी घटेगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, तो है ना। सो नाउ व्हेन वी write down the equation, this will come into as F is equal to Km
v माइनस यू बाई टी। ये हम लोग उस दिन भी समझे थे, ये थोड़ा ठीक ठाक समझ में आ गया था। और मैं k खट से उड़ा दिया था, बोला था कि k1 है, आगे बढ़ते हैं, याद है? Yes, Yes, sir. sir. तो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था तो थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि सी आई नो दैट दिस force is proportional to m, it is proportional to velocity change, and it is inversely proportional to t. So therefore I can write this equation like this. I can write this, I have the right to write like this. Clear hai? Yes, Okay. sir. Yes, sir. Now when I can write like this, अभी मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा, और मैं एक्सपेरिमेंट किया है ना, मैंने एक ऑब्जेक्ट को लिया, मैंने वो ऑब्जेक्ट का मास m है, वो u से जा रहा है, और इस पे मैंने f लगाया, फोर्स लगाया t टाइम तक, और उसके बाद इसका वेलोसिटी जो है v हो गया। और फिर मुझे क्या क्या नोन है, f नोन है, m नोन है, u नोन है, v नोन है, और t नोन है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो मेरा k आ जाएगा f इंटू टी डिवाइडेड बाय m v माइनस यू। और जब मैं ये एक्सपेरिमेंट करता हूं तब फिर मेरा k 1 आ जाता है, इसीलिए k 1 हुआ। समझ में आ रहा है? k 2 भी हो सकता था, k 3 भी हो सकता था, k 100 भी हो सकता था। अगर आपको याद है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। So now when we calculate force due to gravity, here we take the quantity big G, which is constant, as 6.673 into 10 power minus 11 Newton meter square per kg square, which is also a constant. So in our case, F equals K m into V minus U by T. K happens to come as 1. It would have come with like any quantity. 10 भी हो सकता था, 100 भी हो सकता था, 500 भी हो सकता था, लाख भी हो सकता था, करोड़ भी हो सकता था, 0.00001 भी हो सकता था। पर हमारे केस में 1 आता है, उस इक्वेशन में 1 आ जाता है। इस इक्वेशन में k का वैल्यू 6.673 into 10 power minus 11 आता है। So that's what I wanted to kind of tell, कि k का वैल्यू कुछ भी आ सकता था, लेकिन हमारे केस में 1 आ रहा है। क्लियर? Yes, sir. So therefore F equals m into v minus u divided by t. Okay, so that is the second law. Okay, so this I wanted to little bit clarify. Okay, tomorrow we'll meet and I will give you few questions on this. Okay, अच्छे से बनाइएगा, और Yes, sir. फिर कल मिलते हैं हम। ठीक है, कल वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चंस डिस्कस करते ही जो कॉन्सेप्ट है और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। 26 तारीख को आपका एग्जाम है। टुमारो इज 24th, राइट? वी हैव 3 days, 2 days, just 2 days we have, 24th and 25th, करेक्ट है ना? तो 2 दिन में हम लोग कवर करते हैं, ठीक है, ये चैप्टर को। ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा प्रत्युष, ठीक है? Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय बाय। Thank you, sir.